नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं एडुकेटर लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आप सभी भविष्य के आने वाले आरक्षित सेवा में संतृप्त होने वाले को भी हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जो हमारा इकोनॉमिक्स सेशन से है। और इसमें हम लोग देखेंगे, अगले वीडियोस में मैंने आपको प्रथम या फिर कह सकते हैं जो हमारी प्रथम सेक्टर था या फिर क्षेत्रक था, उसके बारे में बात कर लिया था। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेक्टर्स, जब मैं बता रहा था कि कितने होते हैं अर्थशास्त्र के, तो उसमें 5 बताया था। आज इस जो सेक्टर कह सकते हैं या फिर क्षेत्रक का ये लास्ट सेशन रहेगा, यानी कि हमारा क्षेत्रक लास्ट हो जाएगा। और आने वाली जो वीडियोस दूंगा, हर एक वीडियोस में हमारी पंचवर्षीय योजना पे चर्चा होगी। जैसे कि आपको पता है कि 12 पंचवर्षीय योजना चली, उन सभी पे हर एक वीडियोस में सिर्फ एक योजना के बारे में बताया गया रहेगा। हाँ, इतना ध्यान देना, हर वीडियोस को मैं डिटेल से बताऊंगा, कोई किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रहेगी। तो वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक कह सकते हैं कि सवाल बोल देता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियोस लाइक कर दीजिएगा, और दूसरे लोगों को अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हम लोग द्वितीय क्षेत्रक से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, द्वितीय क्षेत्रक होता क्या है। यह एक उद्योग क्षेत्रक है। आपको हमेशा याद रखना है, द्वितीय क्षेत्रक को हम लोग उद्योग क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्रक है जिसको हम लोग उद्योग क्षेत्रक के नाम से जानते हैं, तो आपको लिखना है ये द्वितीय क्षेत्रक है। द्वितीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पन्न प्राप्त एक परिउत्पाद है। अब इसका मतलब कहोगे कि सर ये क्या हो गया? इसका मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसके कहने का सिर्फ छोटा सा कारण है। ये कह रहा है कि जो हमारी सेकंड या फिर कह सकते हैं द्वितीय जो सेक्टर्स होते हैं, द्वितीय जो क्षेत्रक होते हैं, उनमें सिर्फ जो हमारे क्षेत्रक है वो प्रथम क्षेत्रक पे निर्भर करता है। बिल्कुल भैया, आपको उद्योग बनाना है, जैसे मैंने कहा, मान लो आपको चीनी बनाना है, ठीक है, शुगर बनाना है, जिसको आप लोग कहते हो, चलिए इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, आपको शुगर बनाना है। अब शुगर बनाने के लिए अगर आपके पास गन्ना ही न रहे तो क्या आप शुगर बना सकते हो? बिल्कुल ना। आपको कुछ भी बनाना होगा, जैसे चावल बनाना है तो चावल भी धान रहेगा, धान को मतलब बुआई, कटाई, निगराई किए रहेंगे तभी तो करेंगे ना। तो सेकंड सेक्टर्स जो होते हैं ये फर्स्ट सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है, पहले ही बता दिया। अब इसका अच्छा खासा उदाहरण क्या क्या हो सकता है, तो देखिए उदाहरण में मैंने लिखा मेज, टेबल जिसको आप लोग बोलते हो, कुर्सी, चेयर, आटा। आटा को कहोगे सर आटा कैसे होगा? जैसे मान लो मैंने कहा कि बाबू आप सीड लगाते हो, और सीड जब बो देते हो, इसका निगराई करोगे, खाद दोगे, तो खाद से जाकर बनेगा ये क्या? विट, जिसको आप लोग कहते हो विट को गेहूं। और ये गेहूं फिर कहाँ पे जाएगा? मिल में जाएगा। और मिल में जब ये पीस जाता है तो मिल में पिसाने के बाद क्या बन जाता है? फ्लोर बन जाता है, या फिर आप लोग जिसको कहते हो आटा बन गया। यही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक हमारे मिट्टी का बर्तन भी आते हैं, मिट्टी का बर्तन भी याद रखिएगा, ये भी हमारे कौन से क्षेत्रक में आएंगे? द्वितीय क्षेत्रक में। नेक्स्ट अगला सेक्टर की बात करूं, थर्ड सेक्टर्स, या फिर हिंदी में कहते हैं तृतीय क्षेत्रक। सभी सेवाएं तृतीय क्षेत्रक में आती हैं। सभी जितनी सेवा होंगी, जितने सर्विस होंगी, सभी किस में आ जाएंगी? तृतीय सेक्टर में। अब कहेंगे सर कैसे सेवाएं कैसे आ जाएंगी? कोई ड्राइवर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कुछ भी है, दैट मीन्स नो फॉलो द रूल। इसमें जैसे देखिए स्कूल, और स्कूल में कौन होगा भैया? टीचर होंगे। हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर, होटल, जितने भी उसमें कार्यकर्ता रहेंगे वो सभी हमारे लिए क्या करते हैं? सर्विस प्रदान करते हैं। अब सर्विस का मतलब ये नहीं होता है नौकरी ही नहीं हुआ, मुझसे आपको लाभ हो रहा है, मैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, तो वही हमारी सर्विस कहलाएगी। ऐसे तो अगर सर्विस का एक्चुअली मेथड समझेंगे तो देश की सेवा करना सर्विस कहलाता है। लेकिन अभी फिलहाल में सिर्फ पैसे रुपए की बात रही है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा फोकस नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास चतुर्थ क्षेत्रक। यह सेवा क्षेत्रक से संबंधित है, यह भी सेवा क्षेत्रक से, तृतीय भी सेवा क्षेत्रक से। लेकिन अब आप कहोगे कि सर दोनों तो सेवा क्षेत्रक से डिपेंड करा दिए, तो कैसे समझूंगा कि ये चौथा है कि ये तीसरा है? भाई देखो, इसमें क्या होगा
कि यह उच्च सेवाओं से संबंध रखेगा, जैसे डॉक्टर, क्लर्क, मैनेजर, हाई पोस्ट जो होते हैं उनसे यह ताल्लुक रखता है भैया, इतना ध्यान दे लेना। नेक्स्ट हम लास्ट आता है पंचम क्षेत्रक या फिर फिफ्थ सेक्टर। सर्वोच्च सेवाएं इसमें शामिल होती है, यानी आपको एक चीज याद रखना है, थर्ड भी सेवा क्षेत्रक, फोर्थ भी सेवा क्षेत्रक, फिफ्थ भी सेवा क्षेत्रक। थर्ड कैसा? नॉर्मल, इसमें स्कूल, हॉस्पिटल और ये कह सकते हैं कि होटल आ जाएगा। फोर्थ में आपके बड़े बड़े उच्च पद आते हैं, जैसे डॉक्टर, क्लर्क, मैनेजर। बट फिफ्थ में इनसे भी ऊंचे पद आते हैं, जैसे इसी में आप क्या जाएंगे, पीएम साहब यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। फिर इसी में आ जाएंगे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आप लोग आईएएस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसी में आ जाएंगे आपके डीएम। अब डीएम का मतलब ये मत कर देना सर, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करें ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यही पे बात कर दिए थे, इसको एमडी कर देता हूँ, एमडी। अब एमडी क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएम, चीफ मिनिस्टर और इसरो का चीफ। इसरो का जो चीफ होते हैं ये भी हमारे किस में आ जाएंगे? फिफ्थ वाले में आएंगे। ठीक है, देख लीजिए उदाहरण में लिखा है पीएम, आईएएस, एमडी, सीएम, इसरो चीफ, ये सभी हमारे फिफ्थ सेक्टर में आते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक हमारी वीडियोस अच्छे से और हमारी साउंड अच्छे से क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में और वो भी किसी न किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।